In this lecture, we will understand how the values can be seen from a steam table. A pure substance has some fixed values in different regions at a specific pressure and temperature. तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो स्टीम टेबल के मीडियम से सारी की सारी जो भी वैल्यूज़ हैं हर एक प्रेशर पे टेम्परेचर पे वो सारी वैल्यूज़ को एक स्टीम टेबल एक टेबल के थ्रू जिसको स्टीम टेबल बोलते हैं मेंशन की गई हैं। तो उस स्टीम टेबल में से जो पर्पस है जो गिवन है उस गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे हम वैल्यूज को कैसे देख सकते हैं स्टीम टेबल से वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो देखिए जो स्टीम टेबल है स्टीम टेबल ये स्टीम टेबल जो है वो तीन तरह से अलग अलग बनाई गई है। एक जो सबसे पहली टेबल जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है उसको तो बोलते हैं हम सैचुरेटेड टेबल। सैचुरेटेड टेबल, ठीक है। दूसरी होती है सुपर हीटेड टेबल। ये सब अलग अलग टेबल्स हैं, एक ही टेबल में अलग अलग पार्ट है ये, ठीक है। और तीसरी होती है सब कूल्ड। सब कूल्ड टेबल, ठीक है। ये जो सैचुरेटेड टेबल है ये दो टाइप की होती है, टेम्परेचर बेस्ड और प्रेशर बेस्ड, ठीक है। तो अगर हम टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस टीएस डायग्राम के अंदर ये होता है वेपर डॉम। तो इस वेपर डॉम में अगर इस रीजन में या इस लाइन की जो वैल्यूज है, सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, देखिए पहली जो टेबल है दिस इज सैचुरेटेड टेबल। तो इस सैचुरेटेड टेबल में हमें इन सैचुरेटेड जो पॉइंट्स हैं या तो सैचुरेटेड लिक्विड या फिर सैचुरेटेड वेपर, इन सैचुरेटेड पॉइंट्स की वैल्यूज मिलेंगी। अगर इस लाइन पे कोई वैल्यू होगी तो वो होगा सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में। अगर उसकी एंथैल्पी देखनी है तो वो होगी HF, एंट्रोपी देखनी है तो वो होगी SF, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना है तो वो होगा VF, और अगर इंटरनल एनर्जी देखनी है तो वो होगा UF। उसी तरह से इस पॉइंट पे इस लाइन पे अगर कोई वैल्यूज देखनी है, अगर एंथैल्पी है तो HG, अगर इंटरनल एनर्जी है तो यूजी, एंट्रोपी है तो एसजी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो वीजी। ये वैल्यूज होंगी। तो सैचुरेटेड टेबल में सैचुरेटेड लाइन की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब अगर हमें वेट रीजन के लिए कोई स्पेसिफिक टेबल नहीं है, वेट रीजन के लिए हमें एसएफ और एसजी इसी सैचुरेटेड टेबल की लाइन से और ड्राइनेस फ्रैक्शन की हेल्प से, ड्राइनेस फ्रैक्शन की हेल्प से हम इस रीजन की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि अगर वेट रीजन में हमें एंथैल्पी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, HF प्लस एक्स HG माइनस HF, ठीक है। अगर इंटरनल अगर हमें एंट्रोपी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वेट रीजन में तो वो हो जाएगी SF प्लस एक्स SG माइनस SF। तो इसके लिए वेट रीजन के लिए भी हमें सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइन पे जो वैल्यूज हैं, यानी कि एफ और जी वाली जो वैल्यूज हैं वो हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, और उसके बाद हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की हेल्प से वेट रीजन में वैल्यूज को निकाल लेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे और सैचुरेटेड वेपर लाइन पे ये वैल्यूज डायरेक्टली हमें सैचुरेटेड टेबल से मिल जाएंगी, वेट रीजन में ये फॉर्मूले से मिल जाएंगी, सुपर हीटेड रीजन में सुपर हीटेड टेबल से डायरेक्टली मिल जाएंगी, सब कूल्ड रीजन में सब कूल्ड टेबल से डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सब कूल्ड भी कवर हो गया, सैचुरेटेड पॉइंट सैचुरेटेड लाइंस भी कवर हो गई, वेट भी कवर हो गया और सुपर हीटेड भी कवर हो गया। तो सारे रीजंस में कुछ भी वैल्यूज होगी सब्सटेंस की किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सब कूल्ड में डायरेक्टली टेबल से, सैचुरेटेड लाइंस पे डायरेक्टली टेबल से, सुपर हीटेड पे डायरेक्टली टेबल से, और वेट रीजन में इन फॉर्मूले से विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेस फ्रिक्शन। तो इस तरीके से हम सारे रीजंस में वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो सैचुरेटेड टेबल है तो गिब्स फेज रूल से हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 आती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब यहाँ पे अगर हम
ये वैल्यूज देखते हैं, हीट ऐड करते जाते हैं इसमें, तो इस लाइन के अंदर ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, यानी कि हम सिर्फ टेम्परेचर से भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं और सिर्फ प्रेशर से भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक टेम्परेचर बेस्ड टेबल होती है, टेम्परेचर बेस्ड, अगर हमें सिर्फ टेम्परेचर पता है तो उस वाली वैल्यूज से हम टेम्परेचर वाली वैल्यूज से फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरी प्रेशर बेस्ड होती है, अगर हमें सिर्फ प्रेशर पता है तो प्रेशर बेस्ड वाली जो सैचुरेटेड टेबल है उससे हम वैल्यूज को देख सकते हैं, SF और SG, HF और HG, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की वैल्यूज और सैचुरेटेड वेपर लाइन की वैल्यूज, ठीक है। लेकिन सुपर हीटेड रीजन और सबकूल्ड रीजन में जो फेज है वो 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 आती है। इसका मतलब सुपर हीटेड रीजन में हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चाहिए, सबकूल्ड रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर हमें दोनों चाहिए, ठीक है। अब देखिए सुपर हीटेड रीजन में जो प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग अगर टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ की अगर हम बात करें, अगर सुपर हीटेड रीजन में कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है, और ये जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो अगर ये पूरे का पूरी लाइन पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज दिस प्रेशर इज 20 बार, ठीक है, तो इस प्रेशर पे, इस लाइन पे, पूरी लाइन पे हर जगह पे प्रेशर जो है 20 बार है, यहाँ का प्रेशर भी 20 बार है, यहाँ का प्रेशर भी 20 बार है, यहाँ का प्रेशर भी 20 बार है। अब ये वाला जो टेम्परेचर है जहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इस प्रेशर पे, वो उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रेशर 20 बार। तो 20 बार के करस्पॉन्डिंग ये वाला जो टेम्परेचर होगा जिसपे फेज चेंज होगा वो होगा सैचुरेशन टेम्परेचर, T सैचुरेशन, ठीक है। तो अब देखिए पता कैसे लगाएंगे, अगर 20 बार पे टेम्परेचर की वैल्यू इस सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, T इज ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर, तो इसका मतलब जो प्रेशर और टेम्परेचर हमें गिवन है, यानी कि जो पॉइंट हमें गिवन है इस प्रेशर टेम्परेचर पे, वो अगर टेम्परेचर इस प्रेशर पे ज्यादा होगा इस सैचुरेशन प्रेशर से, तो मतलब इस लाइन के ऊपर में जा रहा होगा वो, तो इसका मतलब वो कौन से रीजन में आ जाएगा, सुपर हीटेड रीजन में आ जाएगा। और अगर प्रेशर, अगर टेम्परेचर इस 20 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर से अगर कम आएगा तो इसका मतलब वो कहाँ पे लाई करेगा, सब कूल्ड रीजन में लाई करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसी रीजन की वजह से कुछ जो सैचुरेटेड कुछ जो टेबल्स होती हैं उनमें सिर्फ ये दो ही तरह की टेबल मेंशन होती हैं, सैचुरेटेड टेबल और सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड के अंदर ही सबकूल टेबल को ही मिक्स कर देते हैं। सबकूल टेबल एक नाम से और होती है जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल, कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल, ठीक है। कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहता है सबकूल रीजन में, और प्रेशर जो है वो 1 बार से ज्यादा होता है, तो प्रेशर अगर 1 बार से ज्यादा होता है तो इसलिए उसको बोल देते हैं कंप्रेस्ड, और कंप्लीटली जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है इसलिए बोल देते हैं उसको लिक्विड। तो इसको, ये वाली जो टेबल होती है जिसमें हम सबकूल रीजन की वैल्यू देखते हैं, उसको कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल भी बोल देते हैं। तो कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल और सुपर हीटेड टेबल जो है वो कई बार में मर्ज भी कर देते हैं। कैसे, वो सेपरेट रहती हैं सैचुरेशन टेम्परेचर से। अगर किसी प्रेशर 20 बार के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो इस सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, अगर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है तो सबकूल्ड रीजन में आ जाएगा, और सैचुरेटेड टेबल से सैचुरेटेड टेम्परेचर से ज्यादा है तो सुपर हीटेड रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 स्टीम टेबल जो है, सैचुरेटेड टेबल, सैचुरेटेड में टेम्परेचर बेस्ड और प्रेशर बेस्ड, कोई सी भी एक वैल्यू हमें पता होगी टेम्परेचर की या प्रेशर की, तो उससे हम वैल्यूज को देख लेंगे। दूसरी सुपर हीटेड, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चाहिए होंगी, और तीसरी सबकूल्ड या कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल, इसमें भी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वैल्यूज चाहिए होंगी हमें, ठीक है। क्योंकि गिब्स बेस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकूल्ड में और सुपर हीटेड में 2 रहती है, और सैचुरेटेड में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेबल से कैसे हम वैल्यूज को देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, वो एग्जांपल क्या है, फाइंड द सैचुरेशन टेम्परेचर changes in specific volume entropy during evaporation and latent heat of vaporization of steam at 1 megapascal। देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर पूछा है, और क्या पूछा है, चेंजेस इन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंट्रोपी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी कि अगर मैं इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो इस टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन रहेगी इस तरीके से,
और इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन में जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज 1 मेगा पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल तो हर पॉइंट पे है इसके, यहाँ पे भी, 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 हर पॉइंट पे इसके जो प्रेशर है वो 1 मेगा पास्कल है। बट ये वाला जो फेज है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेशन टेम्परेचर। तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा और चेंजेस इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस पॉइंट का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो होगा वीएफ और एंट्रोपी होगी एसएफ। इस पॉइंट की जो वॉल्यूम होगा वो होगा Vg और एंट्रोपी होगी Sg। ठीक है, एंथैल्पी होगी Hg, यहाँ पे भी जो एंथैल्पी होगी वो होगी Hf। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंट्रोपी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन के दौरान यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर बनने का जो फेज होता है उसको इवेपोरेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है वो वेपोराइज हो रहा है इसमें। तो इवेपोरेशन फेज के दौरान जो वॉल्यूम है और जो एंट्रोपी है वो कितना चेंज हो गए, मतलब पहले एस एफ था और अब एंट्रोपी एस जी होगी, तो चेंज कितनी हुई, चेंज इन एंट्रोपी of steam during evaporation is equals to Sg माइनस HF, क्योंकि पहले कितनी थी SF और बाद में कितनी हो गई Sg, तो चेंज कितना हुआ Sg माइनस SF। उसी तरीके से चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा Vg माइनस Vf। ठीक है, और क्या पूछा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होती है HFG से इसको डिनोट करते हैं, और HFG क्या होती है, Hg माइनस HF। इसका मतलब इस 1 मेगा पास्कल की जो वैल्यू है उस वैल्यू पे हमें स्टीम टेबल की कौन सी में जाना है, सैचुरेटेड में, क्योंकि हमें सैचुरेटेड पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए, सैचुरेटेड लिक्विड पे और सैचुरेटेड वेपर पे। तो हमें जाना है सैचुरेटेड लाइंस पे, सैचुरेटेड टेबल में, और कौन सी हमें वैल्यूज कौन सी पता है, प्रेशर। तो सैचुरेटेड टेबल कौन सी वाली, प्रेशर बेस्ड। सैचुरेटेड टेबल जो प्रेशर बेस्ड है उसमें हमें जाना है और हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें 1 मेगापास्कल कहाँ पे है। तो जहां पे हमें 1 मेगापास्कल मिल जाएगा उस 1 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि 1 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग HF कितना है, 1 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग VF कितना है, 1 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग SF कितना है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि 1 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग Vg कितना है, 1 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग Sg कितना है, और 1 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग Hg कितना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को हम उसमें देख लेंगे, और ये सैचुरेशन टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना है, सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है वो भी गिवन होगा उसमें। तो ये सारी वैल्यूज को देखने के बाद हम Sg माइनस HF करके चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेंगे, Vg माइनस VF से चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लेंगे, और Hg माइनस HF से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम स्टीम टेबल की तरफ। कौन सी स्टीम टेबल, सैचुरेटेड टेबल प्रेशर बेस्ड, और उसमें हमें फाइंड आउट करना होगा 1 मेगापास्कल प्रेशर। तो देखिए ये है सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेबल। इस सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेबल दिस इज टेम्परेचर बेस्ड। ठीक है, तो ये कौन सी है, टेम्परेचर बेस्ड है। यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट में वैल्यूज होंगी वो टेम्परेचर होंगी, यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से ये है 1 2 3 4 5, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका सैचुरेशन प्रेशर भी दिया हुआ है। वैसे ही जब हम प्रेशर बेस्ड टेबल देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर होगा और उसके करस्पॉन्डिंग उसका सैचुरेशन टेम्परेचर दिया होगा। तो ये जो है वो टेम्परेचर बेस्ड टेबल है। इस टेम्परेचर बेस्ड टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो V वॉल्यूम है, मीटर क्यूब पर केजी उसकी यूनिट है। यहाँ पे किसी भी कोई सा भी हम ले लें, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है दिस इज VF एंड दिस इज VG की जो वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग
ये कैसी है, यहाँ पे VF और ये VG की वैल्यूज हैं। उसी तरीके से ये UF और UG की वैल्यूज हैं। उसी तरीके से HF और HG की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दे भी दिया उसने HFG, मतलब HG माइनस HF डायरेक्टली उसने यहाँ पे करके दे भी दिया है HFG, और उसी तरीके से SFG भी दिया है। तो ये SF और SG की वैल्यू होगी। तो ये कौन सी टेबल है, सैचुरेटेड टेबल, और ये है टेम्परेचर बेस्ड। लेकिन हमें चाहिए प्रेशर बेस्ड टेबल, हमें 1 मेगा पास्कल पे वैल्यूज ढूंढनी है, तो हमें चाहिए होगी प्रेशर बेस्ड टेबल। So this is the pressure based table. This is pressure based table. Saturated water in saturated table, और ये की है pressure based। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रिपल पॉइंट की वैल्यूज दी गई है, क्योंकि ये जो वेपर डोम शुरू होता है वो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर से शुरू होता है। तो वेपर डोम ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे जो, अगर टीएस डायग्राम पे हम आते हैं तो ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट नहीं रहता है, ट्रिपल पॉइंट एक लाइन बन जाता है, और वो लाइन वेपर डोम जहां से स्टार्ट होता है सबसे नीचे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे होती है एंट्रोपी एक्सिस, उसके थोड़ा सा ऊपर एक लाइन होती है जिसको ट्रिपल पॉइंट लाइन बोलते हैं, और उस लाइन के ऊपर होता है हमारा वेपर डोम। तो जो प्रेशर है वो इससे ऊपर दिया गया है यहाँ पे। तो ये प्रेशर बेस्ड टेबल है। यहाँ पे देखेंगे प्रेशर 0.0007 ये मेगा पास्कल में यहाँ पे है, लेकिन हमें जो प्रेशर फाइंड आउट करना है वो है 1 मेगा पास्कल। तो इस प्रेशर वाली टेबल में हम नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, हम ढूंढेंगे जहाँ पे हमें 1 मेगा पास्कल प्रेशर चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 1.00। ये क्या है, प्रेशर बेस्ड टेबल है, तो ये प्रेशर है मेगा पास्कल में। तो 1 मेगा पास्कल पे ये वैल्यूज है। 1 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है, 179.87 डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो 179.87 डिग्री सेल्सियस क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या वैल्यू है, दिस इज वैल्यू इज VF की वैल्यू, एंड दिस वैल्यू ये क्या है, VG की वैल्यू है। तो VF और VG की वैल्यू यहां से मिल गई, ये वैल्यू है UF की और ये वैल्यू है UG की। तो UF और UG की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट नहीं करनी है, लेकिन करनी होती तो 1 मेगा पास्कल के करस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज को हम देख सकते हैं। दिस वैल्यू इज HF, दिस वैल्यू ये किसकी है, HF की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, HG की वैल्यू है, और ये डायरेक्टली HFG की वैल्यू भी डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और HF और HG अगर, क्योंकि कुछ टेबल्स में ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती है, तो अगर नहीं डायरेक्टली गिवन है तो यहां से HF और HG की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और डायरेक्टली अगर गिवन है तो डायरेक्टली यहां से बता सकते हैं। उसके बाद ये SF की वैल्यू है 2.1381, और ये SG की वैल्यू है 6.585। चाहे तो हम यहां से भी डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज 4.47। तो जो वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है चाहे तो हम उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर SG माइनस HF या HG माइनस HF से फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक वॉल्यूम VF की वैल्यू ये है और VG की वैल्यू ये है। तो VF VG ये सब वैल्यूज को हम यहाँ से स्टीम टेबल से नोट कर लेंगे। सैचुरेशन टेम्परेचर 179.9 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ से नोट कर लेंगे, और जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो उसका आंसर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि देखिए सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है। जो सबसे पहली चीज पूछी गई है, सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 1 मेगा पास्कल प्रेशर, दिस इज 179.9 डिग्री सेल्सियस, यूनिट है इसकी डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद हमें जो वैल्यूज हैं वो देखनी है VF की वैल्यू। तो VF की वैल्यू वहां पे कितनी थी, 0.00112 मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर केजी। और VG की वैल्यू वहां पे क्या थी, 0.1944 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो ये VF और VG की वैल्यू आ गई। इन दोनों को यहाँ पे अगर माइनस करेंगे, देखिए VG ये है और VF ये है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनके जो वैल्यू ये आ जाएगी VFG की वैल्यू, दिस वैल्यू इज VFG की वैल्यू ये आ जाएगी 0.1933 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो क्या पूछा था, चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि VFG, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.1933। उसी तरीके से SF की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो क्योंकि उसमें डायरेक्टली भी गिवन थी वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे SF की जो वैल्यू है वो है 2.1387, और ये जो एंट्रोपी है इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी केल्विन। उसी तरीके से SG की वैल्यू वहां पे थी 6.5865
किलो जूल पर केजी केल्विन। ये वैल्यूज को Sg, ये Sg है, ये Sf है, यहाँ पे SFG यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। तो Sg माइनस Hf की जो वैल्यू है, Sf माइनस Fg की जो वैल्यू वहाँ पे डायरेक्टली गिवन भी थी 4.447 किलो जूल पर केजी केल्विन में, ठीक है। और Hg माइनस Hf इसकी डायरेक्टली वैल्यू गिवन थी या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली भी निकालें चाहे अलग अलग निकालें, 2015 किलो जूल पर केजी में ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर स्टीम। तो इस तरीके से हम सैचुरेटेड वाली जो लाइंस हैं उन पे वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, SF, SG, HF, HG, VF, VG। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे और सैचुरेटेड वेपर लाइंस पे किसी भी प्रेशर पे या किसी भी टेम्परेचर पे हम वो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। सैचुरेटेड स्टीम हैज एन एंट्रोपी ऑफ 6.758 किलो जूल पर केजी। सैचुरेटेड स्टीम का मतलब Sg की वैल्यू है। Sg की वैल्यू कितनी है? 6.758 किलो जूल पर केजी केल्विन। व्हाट आर इट्स प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। तो यहां पे हमें Sg की वैल्यू दी गई है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में प्रेशर पता था और हमने Sg निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में हमें Sg पता है और हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही निकालने हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सैचुरेटेड स्टीम वाली जो टेबल है यानी कि Sg वाला जो कॉलम है उस कॉलम में जाना है, Sg वाले कॉलम में, और नीचे की तरफ बढ़ते रहना है। जहां पे हमें ये 6.785 वैल्यू आ गई, हम उसके करस्पॉन्डिंग में प्रेशर और टेम्परेचर ढूंढ लेंगे। तो इसके लिए हम प्रेशर वाली टेबल का भी यूज कर सकते हैं और टेम्परेचर वाली टेबल का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी टेबल का हम यूज कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर टेम्परेचर होगा उसको हम देख लेंगे। और उसके बाद में उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है यानी कि Vg की वैल्यू है वो हम देख लेंगे, और Hg की वैल्यू है वो हम देख लेंगे। यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंथैल्पी भी पूछा हुआ है ना, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम Vg और स्पेसिफिक एंथैल्पी Hg, तो ये वैल्यूज भी हम देख लेंगे। तो प्रेशर बेस्ड या टेम्परेचर बेस्ड कोई सी भी टेबल में हम देख सकते हैं, हमें Sg वाले कॉलम को फॉलो करना है, और इस Sg वाले कॉलम में हमें स्टीम टेबल में फाइंड आउट करना है 6.758। तो पिछला वाला जो एग्जांपल था उसमें हमने प्रेशर बेस्ड वाली जो टेबल थी उसमें वैल्यूज को फाइंड आउट किया, तो इस वाली टेबल में हम टेम्परेचर बेस्ड वाली टेबल का यूज कर लेते हैं। हमें टेम्परेचर बेस्ड वाली टेबल में Sg वाले कॉलम को ढूंढना है और Sg वाले कॉलम में वैल्यूज देखनी है 6.758, ठीक है। तो देखते हैं टेम्परेचर वाली टेबल में ये वैल्यूज हमें कहाँ पे मिलती है। देखिए ये है टेम्परेचर बेस्ड टेबल, ठीक है। टेम्परेचर बेस्ड टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर बेस्ड टेबल, और सबसे लेफ्ट में क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें हम ढूंढते हैं Sg वाला, तो ये है Sg। अब Sg पे सबसे ज्यादा जो एंट्रोपी है, देखिए क्योंकि जो वेपर डोम है, अगर हम उसकी सैचुरेटेड वेपर लाइन देखेंगे तो वो राइट साइड की तरफ फैली हुई है, मतलब नीचे से ज्यादा चौड़ा है और ऊपर से वेपर डोम जो है वो पतला है। इसका मतलब नीचे का मतलब कम प्रेशर और टेम्परेचर पे, कम प्रेशर और टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज्यादा है, और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो है वो कम है। तो यहाँ पे कम पे बिल्कुल टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे एंट्रोपी ज्यादा है 9.15 9.12, और ये जो एंट्रोपी है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 9.12 इसी तरीके से ये कम होती जा रही है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है 6.758। तो हमें इसमें 6.58 ढूंढना है और हमें इसमें नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है हम इसमें कम होते हैं, नीचे की तरफ इसमें मूव कर रहे हैं 6.82, फिर और कम, फिर और कम। तो यहाँ पे हमें मिल गया 6.578 या 6.7578 यहाँ पे मिला, जो कि हम इसको क्लोज मान लेते हैं 6.758 के, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें देखना है प्रेशर। प्रेशर कितना है, क्योंकि ये टेम्परेचर बेस्ड टेबल है, तो प्रेशर है 0.6026 मेगा पास्कल। यूनिट क्या है इसमें दी हुई है, मेगा पास्कल में है। तो जो प्रेशर है दिस इज 0.60 मेगा पास्कल, और टेम्परेचर कितना है 159 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 159 डिग्री सेल्सियस। उसके करस्पॉन्डिंग हमें किसकी वैल्यूज देखनी थी, Vg की वैल्यू ये है 0.3142, और उसके बाद हमें वैल्यूज देखनी थी
एस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2756.3। तो ये वैल्यूज हमने देख ली हैं। एंट्रोपी जहां पे हमें एस जी की वैल्यू पता थी 6.758 और उसके करस्पॉन्डिंग हमने देख लिया है प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है सैचुरेटेड वेपर लाइन पे यानी कि वीजी, और एंथैल्पी जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन पे यानी कि एचजी। तो ये सारी वैल्यूज को हमने स्टीम टेबल से यहाँ से इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी कितनी वैल्यूज उसमें आई हैं। जो प्रेशर जो वैल्यू है एस जी 6.758, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है 159 डिग्री सेल्सियस। जो प्रेशर है वो है 0.60 मेगा पास्कल। जो Vg की वैल्यू मेंशन है वहां पे 0.3156 मीटर क्यूब पर केजी। और उसके बाद में अगर हम देखें तो Hg की वैल्यू भी उसमें मेंशन है, दिस वैल्यू इज 2756.8 किलो जूल पर केजी। तो ये सारी वैल्यूज को हम स्टीम टेबल से, सैचुरेटेड टेबल से, टेम्परेचर टेबल का और प्रेशर वाली जो टेबल है उसका यूज करके हम इन वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे हमें टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई भी एक चीज पता हो तो हम सारी वैल्यूज एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, सारी वैल्यूज को देख सकते हैं। या फिर अगर हमें किसी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे या सैचुरेटेड वेपर लाइन पे कोई सी भी एंट्रोपी पता हो, देखिए कोई सी भी प्रॉपर्टी पता हो, तो यहाँ पे हमें एंट्रोपी पता थी। अगर हमें वीजी पता होता तब भी तो हम उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करते ना। अगर हमें एचजी पता होता तब भी हम उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करते। अगर हमें एसएफ पता होता या फिर एसएफ एचएफ पता होता तब भी हम उसी हॉरिजॉन्टल। तो कोई सी भी सैचुरेटेड लाइन पे कोई सी भी एक प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमें अगर पता लग जाती तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर लेते और उसमें जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, सारी वैल्यूज को हम उसमें फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सैचुरेटेड जो टेबल है, चाहे वो प्रेशर बेस्ड है या चाहे वो टेम्परेचर बेस्ड है, उसमें से हम कोई सी भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे हमें उस पूरी के पूरे एक कॉलम में से कोई सी भी एक वैल्यूज को पता लग जाए, चाहे प्रेशर, चाहे एंट्रोपी, चाहे एसएफ, चाहे एसएफ एचएफ, चाहे एसजी, चाहे एचजी, कुछ भी वैल्यूज हमें पता लग जाए तो उससे हम सारी वैल्यूज, सारी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं।